हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सिविल अपराइजिंग इन गोरखपुर, बस्ती एंड बहराइच। ये जो तीनों रीज़न यहाँ पे हम बात करेंगे गोरखपुर, बस्ती और बहराइच के बारे में। ये तीनों एरिया लाई करते थे अवध, नवाब ऑफ अवध के अंडर। ओके। और अवध में एक सिस्टम था इजारेदारी सिस्टम। इजारेदारी सिस्टम अ काइंड ऑफ, इट वाज अ रेवेन्यू फार्मिंग। ओके, एक रेवेन्यू फार्मिंग का मेथड था। ओके, तो यहाँ पे हम एक पर्सन का नाम बार बार यूज़ करेंगे, मेजर अलेक्जेंडर हेने। इस पर्सन को, इस भाई साहब को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। किसने दी? ये बात आपको पता होना चाहिए। बाई वॉरेन हेस्टिंग। अब वॉरेन हेस्टिंग उस टाइम पे आपको पता होगा, ये थे बंगाल के गवर्नर जनरल। एंड एज टाइम आप देख सकते हैं 1781 था, तो उस टाइम पे वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया था बंगाल का गवर्नर जनरल। और इन्होंने ड्यूटी दी मेजर अलेक्जेंडर हेने को कि भाई आपकी ड्यूटी सिंपल ये है कि आपको मैक्सिमम अमाउंट अवध के एरिया से, स्पेशली ये रीजन से एज अ रेवेन्यू कलेक्ट करना है। अब क्यों कलेक्ट करना है जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी ज़्यादा वॉर्स में इन्वॉल्व थी, स्पेशली मैसूर वॉर में इन्वॉल्व थे वो लोग। तो ऑफकोर्स वॉर लड़ने में आपको पता है एक्सपेंसेस लगते हैं, और एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए पैसा कहीं ना कहीं से तो चाहिए। और जैसे कि आपको पता होगा, ये सारा का सारा यूपी बेल्ट है, और यूपी बेल्ट में क्या मिलता है? अच्छा खासा खेती होती है। तो इसलिए, और उस टाइम पे इजारेदारी सिस्टम वहाँ पे वर्क कर रहा था, और उन्होंने मेजर हेने को, जो उस एरिया से एक्वेंटेड थे, उस एरिया के बारे में जानते थे, तो उसको उसका इंचार्ज दिया। उनकी हेने ने अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू अराउंड 22 लाख रुपए एक्सट्रैक्ट किए विथ इन अ ईयर, एनुअल रेवेन्यू। आप सोच सकते हो 1781 में 22 लाख कितना बड़ा अमाउंट है। ओके, तो अब ये भी है कि भाई किस लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन वो लोग इंडियन पीजेंट्स का कर रहे थे। क्या क्या किया होगा आप खुद सोच सकते हैं। दे फोर्स द लोकल जमींदार्स, पीजेंट्स जो हमारे फार्मर्स हो गए, आर्टिशंस हो गए। ओके, ऑफकोर्स ये बात है, आपको पैसा एक्सट्रैक्ट करना है, तो जहाँ पे आपको अराउंड 40% टैक्स था, तो वहाँ पे 50 to 60 भी एक्सट्रैक्ट किया गया होगा, इवन मोर। तो ये तरीके वहाँ पे यूज़ किए गए होंगे रेवेन्यू सिस्टम के लिए, पैसे इकट्ठा करने के लिए। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे, जिन्होंने नहीं दिया भाई उनकी लैंड कॉन्फिस्केट कर दिया, हैवी पेनल्टीज लगा डिफॉल्टर्स के ऊपर। इससे पहले क्या होता था, एज अ जमींदार कभी कभी ऐसे मीडिएटर का काम भी करते थे कि ठीक है यार, इस पीजेंट ने नहीं पे किया, अगली बार पे कर देगा समहाउ। लेकिन यहाँ पे सबको साइडलाइन कर दिया गया, मतलब पैसा चाहिए, मतलब चाहिए। ठीक है, कोई किसी भी तरह से कंपनसेट नहीं किया गया। एंड द रेवेन्यू पॉलिसीज devastated the agrarian economy of the Awadh area, and that led to the famine, displacement। of course इतना होगा तो लोग अपनी जगह घर छोड़ के दूसरी जगह चले जाएंगे, एंड दैट लेड टू द अनरेस्ट। तो 1781 में जब बहुत ही ज़्यादा सर के ऊपर से पानी जब जाने लगा, तब इन्होंने क्या किया, ऑफकोर्स वही आपको डिस्कस किया मैंने, एग्रीगेरियन इकोनॉमी था। तो उस एरिया के लोगों ने, लोकल जमींदार्स मेनली, छोटे छोटे जो चीफ थे, पीजेंट्स थे, आर्टिशंस थे, दे हैव रेबेल्ड अगेंस्ट द हेने एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली हेने। तो कुछ नहीं हुआ, अल्टीमेट ये हुआ कि इनको रिप्लेस कर दिया गया, इनको रिमूव कर दिया गया। अगेंस्ट सारी की सारी जो पुरानी प्रैक्टिसेस थी, अगेन वही शुरू कर दी गई। मतलब एक साल का एक तरह से आप बोल सकते हैं, इट वाज 1 ईयर ऑफ एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उन्होंने किया 1 ईयर का एक्सपेरिमेंट। ऑल तो उन्होंने वही इसको हटा दिया, लेकिन उनका पर्पज़ तो सॉल्व हो गया, 22 लाख रुपए मिल गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसके लिए। और हमें ट्राइबल और एज वेल एज दिस पीजेंट रिवॉल्ट हमें देखने को मिलता है इन दिस एरिया, गोरखपुर, बस्ती एंड बहराइच। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, ऐसा बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था ये, कुछ क्वेश्चंस इस पर देखते हैं। मेजर अलेक्जेंडर हेने इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन कॉलोनियल इंडिया। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आ जाए, अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है तो डिफ़िकल्ट तो हो सकता है। सिविल अपराइजिंग इन गोरखपुर, बस्ती एंड बहराइच 1857 का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इवेंट ही 1857 से बहुत पहले का है। रिफॉर्म इन लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन बंगाल, नहीं भाई, बंगाल का नहीं है। एक कौन सा एरिया है,
अवध का है, अवध भी दिया जा सकता है। रोतवारी सिस्टम, पहली बात है रोतवारी सिस्टम साउथ इंडिया में था, दैट इज़ मद्रास, यहाँ पे नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे गोरखपुर, बस्ती और बहराइच आपको दिमाग में रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द एनुअल रेवेन्यू टारगेट सेट बाय द मेजर हेने इन अवध दैट कॉज वाइड स्प्रेड अनरेस्ट? कितना था? 22 लाख रुपया था। चलिए, द अपराइजिंग इन गोरखपुर, बस्ती एंड बहराइच वर प्राइमरली कॉज बाय, क्या रीज़न हो सकता है गोरखपुर, बस्ती और बहराइच में? रिलीजियस परसिक्यूशन, कोई मतलब नहीं यहाँ पे। हाई रेवेन्यू डिमांड बाय मेजर है, करेक्ट। तो अब इससे आपको समझा होगा कि जितने भी सिविल अपराइजिंग और पीसेंट रिवॉल्ट हमें देखने को मिलेगा, उससे मोस्टली हमें देखने को मिलता है कि रेवेन्यू फार्मिंग या फिर रेवेन्यू बढ़ा दिया गया है, और या कोई फेमाइन आ गया है, उसको कंपनसेशन नहीं दिया गया है। ये मेजर रीजंस हमें देखने को मिलते हैं। अगर इसका हम रिकैप लेना चाहें तो 2-3 चीज़ों में हम इसका रिकैप ले सकते हैं। इसमें जो ब्रिटिश ऑफिशियल का नाम था वो था मेजर एलेक्जेंडर, करेक्ट, हेने, इनका नाम था। इसके बाद हम देखते हैं ईयर क्या था, 1781 था। इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है भाई? वॉरेन हेस्टिंग है, जिन्होंने ऑर्डर दिया था इनको। टारगेट कितना था? 22 लाख का टारगेट था। ओके, अभी अवध वाला एरिया है, अवध रीजन है, लेकिन अवध के कौन कौन से स्पेसिफिक एरिया में इसको इजारादारी दी गई थी? गोरखपुर, बस्ती एंड बहराइच, करेक्ट। किस तरह से इन्होंने भाई निकाला? काफ़ी एक्स ऑर्बिटेंट तरीके से इन्होंने फोर्सफुल तरीके से इन्होंने इजारादारी ऑफकोर्स इन्होंने वसूला और 22 लाख रुपए कलेक्ट किया। तो इस तरह से आप जब भी टॉपिक को पढ़ें उसको सिंपली उसके बाद 2-3 नोट्स ऐसे अपने तरीके से बनाइए, आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा वो। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सिविल अपराइजिंग के साथ।